डॉक्टर कभी नहीं बताएंगे सावन में अमृत से कम नहीं है यह 13 आहार। सावन में खा लें यह 13 चीज़ें, पूरे साल डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन का महीना जो दिखने में इतना सुहाना लगता है, वही महीना हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा बीमारियों का घर क्यों बन जाता है। बारिश की पहली बूंदें गिरते ही किसी को सर्दी, किसी को जुकाम, तो किसी का पेट खराब, थकावट इतनी कि सुबह बिस्तर से उठने का मन ना करे। आखिर ऐसा क्यों होता है? आयुर्वेद कहता है कि सावन के महीने में आसमान से सिर्फ पानी नहीं बरसता, बल्कि हवा में नमी और एसिडिटी बढ़ जाती है, और इसका सीधा असर पड़ता है हमारी जठराग्नि पर। मानसून आते ही हमारी पाचन शक्ति सबसे कमज़ोर स्तर पर आ जाती है। बाहर का मौसम ठंडा होता है, लेकिन शरीर के अंदर वात दोष बेकाबू हो जाता है। इन्फेक्शन, फंगस और बीमारियां इसी समय पर सबसे ज़्यादा हमला करती हैं। लेकिन घबराइए मत, आज टिप्स बाय कपिल कुमार में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आयुर्वेद के खजाने से निकाले गए 13 ऐसे चमत्कारी सुपर फूड्स। यह कोई आम खाने की चीज़ें नहीं है। सावन के महीने में यह आपके शरीर के लिए अमृत का काम करेंगे। अगर आपने आज का यह वीडियो बिना स्किप किए पूरा देख लिया और इन 13 नियमों को अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, तो यकीन मानिए इस पूरे मानसून में कोई भी बीमारी आपको छू तक नहीं पाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 13 आयुर्वेदिक सुपर फूड्स। नंबर 1, तांबे के बर्तन का पानी। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी सुबह से। सावन के दिनों में पानी के अंदर सबसे ज़्यादा हानिकारक बैक्टीरिया पनपते हैं, इसलिए हमारा पहला सुपर फूड है तांबे के बर्तन का पानी। आयुर्वेद के अनुसार तांबे में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। जब आप रात भर तांबे के जग या लोटे में पानी रखते हैं, तो तांबा उस पानी में मौजूद सारे हानिकारक कीटाणुओं को नाश कर देता है। सुबह उठकर खाली पेट यह पानी पीने से आपका पेट साफ रहता है और यह आपके लीवर को एक सुरक्षा कवच पहना देता है। नंबर 2, तुलसी और अदरक की चाय। मानसून की शाम और चाय का कॉम्बिनेशन किसे पसंद नहीं, लेकिन सावन में आपको नॉर्मल चाय की जगह तुलसी और अदरक के काढ़े को अपनी रूटीन में शामिल करना चाहिए। अदरक आपके शरीर को अंदर से गर्माहट देता है और वात दोष को शांत करता है। वहीं तुलसी आपकी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है कि सर्दी, खांसी जैसे सीजनल इन्फेक्शन आपके आसपास भी नहीं भटकते। नंबर 3, नीम और गिलोय। बारिश के मौसम में हवा में नमी की वजह से स्किन इन्फेक्शन और दांत, खाज, खुजली की समस्या बहुत आम हो जाती है। ऐसे में काम आता है हमारा दूसरा सुपर फूड, नीम और गिलोय। नीम आपके खून को प्राकृतिक रूप से प्यूरिफाई करता है, और गिलोय गिलोय तो आयुर्वेद में अमृत कहलाता है। यह आपके शरीर के सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार गिलोय का काढ़ा या नीम की पत्तियों का सेवन जरूर करें। यह हर तरह के वायरल बुखार की छुट्टी कर देगा। नंबर 4, लौकी या घिया। दोपहर के खाने में सब्जियों का चुनाव सावन में बहुत सोच समझकर करना चाहिए। पत्तेदार सब्जियों को इस मौसम में आयुर्वेद मना करता है। उनकी जगह सबसे बेहतरीन सब्जी है लौकी या घिया। क्यों? क्योंकि यह पचने में सबसे हल्की होती है। लौकी आपके लीवर को ठंडक पहुंचाती है, और कमज़ोर जठराग्नि वाले लोगों के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। लौकी का सूप या लौकी की सब्जी इस मौसम में ज़रूर खाएं। नंबर 5, सेब। कहावत तो आपने सुनी होगी, एन एप्पल ए डे कीप द डॉक्टर अवे। लेकिन सावन में यह और भी ज़रूरी हो जाता है। सेब में पैक्टिन नाम का एक खास फाइबर होता है। मानसून में जब हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, तब यह फाइबर हमारी आंतों की सफाई करता है और गुण बैक्टीरिया को बढ़ाता है। बस ध्यान रहे, सेब को अच्छी तरह गर्म पानी से धोकर ही खाएं। नंबर 6, ताज़ा दही। अब बात करते हैं एक ऐसे सुपर फूड की जिसे लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता है। दही सावन में दही खाना चाहिए या नहीं? आयुर्वेद कहता है हाँ, बिल्कुल खाना चाहिए, लेकिन कड़ी शर्तों के साथ। आपको सिर्फ ताज़ा दही खाना है, और वह भी दिन के समय सीमित मात्रा में। आयुर्वेद चेतावनी देता है, सावन के महीने में रात के समय दही खाना सख्त मना है। अगर आप रात में दही खाएंगे, तो यह शरीर में कफ और बलगम बढ़ाएगा, जिससे आपको अस्थमा या भयंकर सर्दी हो सकती है। नंबर 7, देसी गाय का घी। बारिश के मौसम में हमारे जोड़ों में दर्द और शरीर में रूखापन बढ़ने लगता है, क्योंकि इस समय वात दोष बढ़ जाता है। इसे कंट्रोल करने का सबसे बड़ा रामबाण है देसी गाय का शुद्ध घी। घी आपके शरीर को अंदर से लुब्रिकेट करता है। अपनी दाल में, रोटी में या
लौकी की सब्जी में 1 चम्मच गाय का घी जरूर डालें। यह आपकी पाचन शक्ति को भी बढ़ाएगा और शरीर में ताकत भी बनाए रखेगा। नंबर 8 है सेंधा नमक। अपने किचन से सफ़ेद नमक को हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंकिए। खासकर सावन में आपको सिर्फ और सिर्फ सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। मानसून की उमस में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, जिससे शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं। सेंधा नमक में कुदरती मिनरल्स होते हैं जो आपके शरीर का इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बनाए रखते हैं और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखते हैं। नंबर 9 भुना हुआ जीरा। दही की बात हुई है तो इसके साथी को कैसे भूल जाएं। हमारा 8वां सुपर फूड है भुना हुआ जीरा। मॉनसून में पेट फूलना, गैस बनना, ब्लोटिंग एक बहुत आम बात है। भुना हुआ जीरा इस समस्या का सबसे तेज इलाज है। इसे पीसकर अपने ताजे दही में मिलाएं या फिर हल्के गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच लें। यह आपकी कमजोर जठराग्नि को तुरंत एक्टिवेट कर देता है। नंबर 10 पर है सत्तू। अब आता है हमारे देसी प्रोटीन पाउडर सत्तू। भुने हुए चने या जौ का आटा। अगर आपको दिन भर में बार बार भूख लगती है या कमजोरी महसूस होती है तो सत्तू का ड्रिंक आपके लिए परफेक्ट है। यह एक नेचुरल प्रोटीन ड्रिंक है जो आपकी भूख को कंट्रोल करता है और शरीर को पूरे दिन सस्टेन करने वाली एनर्जी देता है। बस इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक मिला लें और आपका पावर ड्रिंक तैयार है। नंबर 11 है मखाना। शाम के समय जब बाहर बारिश हो रही हो तो पकोड़े या तली हुई चीज़ें खाने का मन करता है, राइट? लेकिन यह आपके पेट का दुश्मन है। इनकी जगह अपनी डाइट में शामिल करें मखाना। घी में हल्का सा रोस्ट किया हुआ मखाना यह कैल्शियम और प्रोटीन का खजाना है। यह आपको एनर्जी भी देगा और सावन के मौसम में आपके जोड़ों की हेल्थ को भी मजबूत बनाए रखेगा। नंबर 12 सौंफ और इलायची का पानी, जो आपके हर मील को पूरी तरह बचा देगा। सौंफ और इलायची का पानी खाना खाने के बाद इसे पीने से ना सिर्फ आपका मुंह फ्रेश रहता है, बल्कि यह आपके पाचन तंत्र के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। यह एसिडिटी को शांत करता है और खाने को आंतों में सड़ने से रोकता है। नंबर 13 अनार। सावन में फल कौन सा खाएं तो सबसे ऊपर नाम आता है अनार का। बारिश के मौसम में अगर किसी का पेट खराब हो जाए या लूज मोशन लग जाए तो अनार सबसे अच्छी दवा है, क्योंकि इसकी तासीर में थोड़ा सा कसलापन होता है। इसके अलावा यह आपके खून को भी तेज़ी से बढ़ाता है और आपकी इम्यूनिटी को भी रॉकेट की तरह बूस्ट करता है। तो दोस्तों यह थे वह 13 सुपर फूड जो सावन के इस मुश्किल मौसम में आपके लिए एक रक्षक, एक शील्ड का काम करेंगे। आयुर्वेद हमें सिर्फ यह नहीं सिखाता कि क्या खाना है, बल्कि यह सिखाता है कि प्राकृतिक के साथ तालमेल कैसे बिठाना है जब बाहर का मौसम बदल रहा हो, और हमें अपने अंदर का मौसम यानी अपने खान पान को भी बदलना चाहिए। अगर आपने अपनी जठराग्नि को इन 13 चीज़ों से बचा लिया तो यकीन मानिए कोई भी डॉक्टर इस सावन आपसे एक भी नहीं कमा पाएगा। आपका शरीर खुद आपका सबसे बड़ा डॉक्टर बन जाएगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से बताइए, इन 13 सुपर फूड में से वह कौन सी एक चीज़ है जिसे आप आज और अभी से अपनी डाइट में शामिल करने वाले हैं। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अगर आपको आज का यह आयुर्वेदिक जानकारी वैल्यूबल लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वह भी सावन में बीमार पड़ने से बच सकें। स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसे ही सच्ची और गहरी जानकारियों के लिए टिप्स बाय कपिल कुमार को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आयुर्वेद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।